नमस्कार, 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद में निकाय टिकट को लेकर विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर विवाद की तस्वीरें सामने आई। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने नाराजगी जाहिर की। नंद किशोर गुर्जर ने प्रदेश अध्यक्ष को खत लिखा। अनिल कसाना अपनी पत्नी के लिए वोट टिकट मांग रहे हैं और योगेंद्र मावी अपनी बहू के लिए जोर लगा रहे हैं। गुर्जर ने मावी और कसाना दोनों का विरोध किया है। कसाना मेरी हत्या कराने में के साजिश में शामिल थे, ये कहना है गुर्जर का, और मावी भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं। तो देखिए, आपको मामला पूरा बता देते हैं। दरअसल लोनी पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा नेता योगेंद्र मावी अपनी बहू वधू और अनिल कसाना अपनी पत्नी के लिए टिकट की जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिसका लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को खत लिखा, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों पर आरोप लगा दिए। कहा कि कुछ नेताओं ने उनकी हत्या कराने की साजिश में वो शामिल थे। अनिल कसाना पर आरोप लगाते हुए वो ये भी बोले कि वो पार्टी विरोधी रहे हैं। वहीं मदन भैया को चुनाव जिताने में योगेंद्र मावी ने मदद की थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शक्ति इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शक्ति, ये पूरा मसला क्या है? किस तरीके से ये जो अंदर खाने से खबरें सामने आ रही हैं बगावत की, ये क्या किस तरफ इशारा करती हैं? देखिए, अगर मसले की बात करें तो ये पूरा मसला है जुड़ा हुआ निकाय चुनाव से और लोनी नगर पालिका क्षेत्र से। लोनी नगर पालिका क्षेत्र में ही नंद किशोर गुर्जर जो है वहाँ के विधायक हैं, और विधायक का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर खबरों की बात करें तो विधायक चाहते हैं कि उनके वो जिसे चाहते हैं उसे टिकट मिले, लेकिन वहाँ योगेंद्र मावी रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं अनिल कसाना, तो वो नहीं चाहते कि टिकट इन लोगों को दिया जाए। हालांकि जो विधायक ने लेटर लिखा है तो लेटर बम इसे कह सकते हैं कि निकाय चुनाव में लेटर बम लिखा गया है, और उन्होंने आरोप लगाया है अपनी ही पार्टी के, यानी कि जो इस दौड़ में है, जो टिकट की दौड़ में है और जिनका ये माना जा रहा है कि टिकट इन लोगों का कंफर्म है, उन लोगों पर अब जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है कि विधायक जो कि लोनी के जो खेलड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक है और जिस समय मौजूदा जो विधायक है खतौली से, वो मदन भैया, उनका इन लोगों ने समर्थन किया है और ये लोग हमेशा पार्टी गतिविधियों में रहे हैं। हालांकि अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये लोग काफी समय से इस पार्टी में बने हुए हैं। अगर योगेंद्र मावी की बात की जाए तो योगेंद्र मावी इस समय अपनी जो पुत्र वधू हैं उनके लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। शक्ति, यानी कि कुल मिलाकर ये जो अंदर खाने तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबर सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ा सकती हैं निकाय चुनाव के लिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, गाजियाबाद में पहले ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। लोनी नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर विवाद की कुछ खबरें हैं। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने नाराजगी जाहिर की है और खत तक लिख दिया। देखिए, नंद किशोर गुर्जर ने प्रदेश अध्यक्ष को इस पूरे मसले को लेकर और गंभीर आरोप लगाए। अनिल कसाना इस पूरे मामले में अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल रहा है। और देखिए, नगर निकाय चुनाव में भाजपा का तो खाता भी खुल चुका है। गोरखपुर नगर निगम चुनाव में पूनम सिंह ने इतिहास रच दिया। वार्ड नंबर 80 से निर्विरोध वो भाजपा की प्रत्याशी चुनी गई हैं। पूनम सिंह वार्ड नंबर 80 में पूनम के अलावा किसी और ने वहां से नामांकन ही दाखिल नहीं किया था। निर्वाचन अधिकारी ने पूनम सिंह को प्रमाण पत्र भी दे दिया है। यानी कि देखिए, पहले ही पूनम सिंह का खाता खुल गया और बीजेपी से प्रत्याशी है वार्ड नंबर 80 की निर्विरोध चुनी गई है। इनके खिलाफ कोई भी मैदान में नहीं उतरा था, किसी और ने नामांकन नहीं किया था और इन्हें प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। निर्वाचन अधिकारी ने पूनम सिंह को प्रमाण पत्र दे दिया है। अमरोहा से बड़ी खबर है। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी भाजपा प्रत्याशी का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। गजरोला के लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी को बाहरी करार दिया और विरोध किया। कमलेश आर्य को नगरपालिका से उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने, और अमरोहा के गजरोला नगरपालिका का ये पूरा मामला है जहां लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्याशी बाहरी है। दरअसल टिकट मिला है कमलेश आर्य को, नगरपालिका से उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने, लेकिन वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी बाहरी है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी को बाहरी बताते हुए लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। स्थानीय लोग भाजपा प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। अमरोहा से ये जानकारी आप तक पहुंचा दें।
और देखिए, सुभासपा में बगावत का दौर जारी है। सुभासपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगा दिए। पार्टी अपनी नीतियों से भटक चुकी है, शशि प्रकाश ने कहा। ओम प्रकाश पुत्र मोह में फंस चुके हैं। दरअसल हम आपको फिर से बता देते हैं ये मसला क्या है। निकाय चुनाव से ऐन पहले सुभासपा को झटका लग चुका है। सुभासपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पार्टी अपनी नीतियों से भटक चुकी है, साथ ही पार्टी अध्यक्ष पुत्र मोह में जकड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने ही समाज के दुश्मन बन गए हैं। उनका यह भी कहना है कि कार्यकर्ताओं के बल पर खड़ी पार्टी अपने लक्ष्य को भूल चुकी है। शशि प्रकाश ने तो ये तक ऐलान कर दिया कि वो 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर अपने समर्थकों के साथ एक बैठक करेंगे और अपनी आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। जिस उद्देश्य से हम लोग पार्टी में जुड़े थे, उस लड़ाई से भटक चुके हैं। पूर्वांचल राज्य की मांग, आर्थिक आधार पर आरक्षण, इस तरह से तमाम मुद्दे थे, लेकिन आज वो परिवारवाद, पुत्र मोह में फंस गए हैं, अपनी मुख्य लड़ाई से भटक चुके हैं। इसलिए हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का काम आज किया हूँ और पार्टी के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं। अगले महीने 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी के जयंती के शुभ अवसर पे हम सभी लोग बैठक करके एक बड़ा निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। और अब खबर है कौशाम्बी से। राजूपाल की हत्या में आरोपी अब्दुल कवि का भाई गिरफ्तार हुआ है। दरअसल पुलिस ने अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट में सरेंडर करने से पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब्दुल वली पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था और हाल ही में माफिया अतीक कैंप अशरफ के मारे जाने के बाद अब्दुल वली भयभीत था। उसे एनकाउंटर का खौफ था। ऐसे में उसने कौशाम्बी की जिला अदालत में सरेंडर करने की कोशिश की। उसके वकील भी सरेंडर का कागजात बनाकर तैयार थे, लेकिन सराय अकिल पुलिस को सरेंडर करने की सूचना मिली। इसके बाद सरेंडर से पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। 15,000 का इनामिया है अब्दुल वली। ये हमारे यहाँ से सरायकी थाने से 307 के मामले में और एक्सक्लूसिव एक्ट के मामले में, और जो दुर्दांत अपराधी अब्दुल कवि है उसको शरण देने के मामले में वांछित था। इसको 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये आज सरेंडर करने के लिए आया हुआ था और ये सटीक सूचना के आधार पर हमारी टीम लगी हुई थी जिसने इसको गिरफ्तार किया है और इसमें पूर्व से ही मुकदमा पंजीकृत है। इसको न्यायिक अध्यक्षा में भेजा जा रहा है। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था। ताल बेहट नगर पंचायत में नामांकन वापसी के आखिरी दिन 5 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया। पिछले 3 बार से निगम पंचायत अध्यक्ष रही मुक्ता सोनी ने भी नामांकन वापस लिया। भाजपा के टिकट पर विजय मुक्ता सोनी ने चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें भाजपा की तरफ से टिकट तक नहीं मिला। उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया और अब नामांकन के आखिरी दिन विजय मुक्ता सोनी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इनकी प्रति पूर्ण निष्ठा और पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए मैंने आज ये निर्णय लिया। और देखिए, मेरठ में स्थानीय नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी धमक दर्ज करा दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से महापौर प्रत्याशी ऋचा सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि मेरठ का विकास दिल्ली की तर्ज पर होगा। मेरठ महापौर सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ऋचा सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन कर दिया है। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैडम, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि नॉमिनेशन तो आज हो गया है, लेकिन किस तरीके से जो प्रचार अभियान है वो स्पीड पकड़ रहा है? प्रचार अभियान तो एज इट इज़ चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। हाँ, नॉमिनेशन के बाद और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जोश बढ़ गया है, तो उस जोश के साथ अब फिर निकल पड़ेंगे। अच्छा, जैसे पब्लिक के बीच जा रहे हैं और बीजेपी हमेशा एक बात कहती है कि जितना विकास हमने कराया किसी ने नहीं कराया। जब लोगों से आप मुलाकात कर रही हैं तो क्या मतलब नई चीज़ें या क्या मुद्दे या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं? सर, सभी पार्टियां बोलती हैं कि हमने विकास किया, लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट तो जनता बताएगी कितना हुआ है। जब वहाँ जा रहे हैं, गली मोहल्लों में जब पहुँच रहे हैं, तो उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं। वो लोग चीख के बता रहे हैं कि हम लोगों को मतलब कितनी गंदगी में रह रहे हैं और कभी कोई महापौर जो भी रही हैं या रहे हैं, कोई भी प्रत्याशी यहाँ आता नहीं है। हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ, ये जो नारा दिया है, लग रहा है कि कुछ काम कर पा रहा है? डेफिनेटली करेगा। जिसको ये चीज़ बताई जा रही है, इस चीज़ का हम लोगों को पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है, क्योंकि सिर्फ चीज़ें अपने हिसाब से लागू कर देना उचित नहीं होगा। उचित वो होगा कि जो चीज़ एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है, उनको नीड है, वही चीज़ लागू की जाए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली में ये सब कुछ किया गया है और वो चीज़ हिट हुई है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है।
और अब खबर है उन्नाव से, जहां निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का एक मामला सामने आ गया। देखिए, उन्नाव के वार्ड नंबर 6 में रहने वाले IAS अधिकारी के पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। दरअसल असम कैडर के IAS आकाशदीप, जो कि मौजूदा समय में कमिश्नर है, उनका परिवार उन्नाव शहर के सिविल लाइंस मध्यम वार्ड में रहता है और इस बार ये वार्ड पहली बार अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके चलते IAS की मां के चुनाव लड़ने की चर्चा थी और आरोप यह है कि इसकी भनक मिलते उनके परिवार के नाम को ही वोटर लिस्ट से गायब करा दिया गया, जिससे एक IAS की मां नामांकन नहीं करा सकी। अब चूंकि नामांकन का वक्त खत्म हो चुका है, लिहाजा अब चुनाव में उतरने का कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा है। वोटर लिस्ट की बात हमको पता चली है 13 को हमारे पास वोटर लिस्ट आई। 13 को हमने चेक किया, फिर हमने दूसरे दिन पूरे दिन चेक किया, नहीं मिला हमको नाम। तब हमने कहा, जो हमारे साथ के 1-2 लोग थे सहयोग कर रहे थे, तो फिर उन्होंने चेक किया और हमने जाके कंप्यूटर में भी चेक करवाया। हमारे पास निर्वाचन कार्ड है, हमारे पास सारे कागजात हैं, सारे आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड। हाँ, हम DM ऑफिस गए थे, हमने DM साहब से कहा, तो उन्होंने कहा अब नाम नहीं बढ़ सकता। तो हमने कहा आचार संहिता लागू थी, हम 16 को गए थे DM ऑफिस, तो आप एप्लीकेशन दीजिए। तो फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख के दिया। देखिए, नगर पालिका नगर पंचायत की जो मतदाता सूची है उसमें अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना जारी होने के पहले तक लोगों को फॉर्म जमा करने के, अपना नाम बढ़ाने के लिए दावे आपत्ति दे सकते थे और इसके बाद उसमें जो दावे प्राप्त होते हैं उनके आधार पर नामांकन के अंतिम दिनांक तक उसमें हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। अब मतदाता सूची में किसी प्रकार का संशोधन, मार्जन या विलोपन नहीं होगा। तो देखिए, निकाय चुनाव में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा ही अनोखा नजारा अलीगढ़ में देखने को मिला वार्ड नंबर 69 से, जहां पार्षद पद के प्रत्याशी पंडित केशव देव अनोखे अंदाज में नामांकन करने के लिए पहुंचे। अपने क्षेत्र से कलेक्ट्रेट के नामांकन कक्ष तक ई-रिक्शा के ऊपर बैठकर वो नामांकन करने के लिए पहुंचे और इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। अनोखे अंदाज में पार्षद पद के प्रत्याशी का नामांकन करने पहुंचना जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है, ई-रिक्शा से नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी। आज हमने सभासद के लिए वार्ड 69 से बतौर पार्षद प्रत्याशी नामांकन किया है। कलेक्टेड ऑफिस में पंडित केशव देव स्वतंत्र हैं, किसी पार्टी से नहीं। आम जनता ने हमें अपने लिए स्वतंत्र चुना है और स्वतंत्र ही मुझे आम जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अतीक अशरफ हत्याकांड पर SIT की जांच जारी है। पुलिस की टीम ने वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। वारदात वाली जगह पर काफी देर तक छानबीन हुई। आपको बता दें कि 15 अप्रैल की रात को अतीक और अशरफ की उस वक्त पर हत्या कर दी गई थी जब पुलिस उसे अस्पताल लेकर जा रही थी। इस दौरान बेहद करीब से ही अतीक और अशरफ को गोली मारी गई। जांच टीम ने पुलिस की लापरवाही को देखते हुए भी इस सीन को रिक्रिएट किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में, जहां आप देख सकते हैं कि अतीक और अशरफ की 15 अप्रैल की रात को फिल्मी अंदाज में जिस तरीके से हत्या की गई थी उसके क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है। ठीक वही घटनाक्रम दोहराया जा रहा है जिस तरीके का घटनाक्रम 15 अप्रैल को देखने को मिला था। देखिए, 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें अतीक और अशरफ बनाया गया है। हालांकि ये पुलिस के लोग हैं, डमी लोग हैं और पूरी प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से 15 अप्रैल की रात को हुआ था। और ये देखिए, मीडिया कर्मी बनकर कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं और सिपाही मान सिंह जो कि उस वक्त खाली था, जो उस वक्त घायल हुआ था, वो यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए, इस वक्त जो है शूटर बना एक जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसके गले में जो है आई कार्ड का जो रिबन होता है वो फंसा हुआ है। और देखिए, यहाँ पर जो है वो अतीक और अशरफ बनकर जो डमी लोग खड़े हुए हैं उनसे बाइट लेने का जो रिहर्सल है, जो रिक्रिएशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए, इस वक्त रिक्रिएशन किया जा रहा है और बिल्कुल वही घटनाक्रम अपनाया जा रहा है जिस तरीके का घटनाक्रम हमने 15 अप्रैल को देखा था।
तो अतीक और अशरफ से देखिए अतीक और अशरफ का बाइट लिया जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये जो है वो जो शूटर बना हुआ डमी था वो उसने फायरिंग की है और ये अतीक और अशरफ ये गिर चुके हैं। देखिए ये जमीन में गिर चुके हैं और देखिए दोनों दूसरा और तीसरे नंबर के जो शूटर्स हैं अलग अलग एंगल पर खड़े हैं, वो भी यहाँ पर फायरिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे और ताबड़तोड़ फायरिंग गिरने के बाद भी की जा रही है। यानी 15 अप्रैल के रात को क्या कुछ हुआ था उस सीन को दोहराने की कोशिश की गई है, पूरा सीन दोहराने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर जांच हो रही है तो जांच दिखनी भी चाहिए, कुछ इस तरीके की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर गाजीपुर से। मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्तार की पत्नी की तलाश में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में छापा मारा गया। पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ की। मुख्तार अंसारी के एक और मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। अफशान अंसारी पर इनामी राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। पहले राशि 25,000 थी। दरअसल मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी काफी दिनों से फरार है। इसके चलते बुधवार को ही मुख्तार अंसारी की पत्नी पर इनाम राशि बढ़ाकर 50,000 की गई थी और आज पुलिस ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में स्थित मुख्तार के पैतृक घर में छापा मारा। कुर्की को लेकर घर पर नोटिस चस्पा किया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी। हाल ही में मनोनीत विधान परिषद सदस्यों ने शपथ ली है। विधान परिषद के लिए 6 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई। मनोनीत सदस्य जिन्होंने शपथ ली उनके नाम है रजनीकांत माहेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी प्रसाद निर्मल, तारिक मंसूर, राम सूरत राजभर और हंसराज विश्वकर्मा। यूपीडा में कुछ भर्तियों को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने सवाल उठाए। यूपीडा में नियुक्तियों पर सीईओ ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बिना विज्ञापन नियुक्ति करने का आरोप लग रहा है। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने 1 हफ्ते के अंदर उनसे जवाब मांगा है। जांच शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर नंदगोपाल नंदी ने सवाल उठाए और नियुक्तियों पर सीईओ ने जांच भी शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद से खबर है। सेंट्रल जेल में 30 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने से पूरा जेल प्रशासन हैरान परेशान है। संक्रमित कैदियों के संपर्क में आए अन्य कैदियों की जांच हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 100 कैदियों की जांच की थी। 30 कैदी कोरोना पॉजिटिव सेंट्रल जेल में फर्रुखाबाद में और कोरोना पॉजिटिव के केसेस इतने सारे सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अन्य कैदियों की भी जांच जारी है। हमारी टीम सेंट्रल जेल में गई। वहाँ जो व्यक्ति थे, जो बीमार लोग थे, उनकी जांच की गई। उसमें 30 एंटीजन पॉजिटिव आए हैं और 100 सैंपल हमने आरटीपीसीआर के लिए आज ही लगवाए हैं। अभी रिपोर्ट नहीं आई उसकी। तो इसके लिए ये कहना है मुझे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, जेल में हाथ न मिलाया जाए, दूरी बना कर मास्क जरूरी है, मास्क लगाया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।